उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक जन्मदिन में बड़ा सियासी संदेश देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर देश भर के कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संदेश से हो रही है। इसकी वजह सिर्फ जन्मदिन की बधाई नहीं बल्कि इसमें दिया गया राजनीतिक संदेश भी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां अभी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हर राजनीतिक बयान को चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया संदेश में सिर्फ जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी हैं बल्कि समाजवादी पार्टी के चर्चित पीडीए फॉर्मूले का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा कि अखिलेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पीडीए की हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे। इस एक लाइन को राजनीतिक गलियारों में बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति का प्रमुख आधार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा ने इसी सामाजिक समीकरण के साथ चुनाव लड़ा था और उसे अच्छा प्रदर्शन भी मिला था। राहुल गांधी के इस संदेश से ये संकेत देने की कोशिश भी मानी जा रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर 2027 के विधानसभा चुनावों में भी साथ रहने का इरादा रखते हैं। दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ साक्षा रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर है। कांग्रेस के कई नेता खुलकर अपनी पार्टी की जवाबदेही पेश कर चुके हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हाल ही में दावा किया था कि कांग्रेस प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी कहा था कि अगर गठबंधन होता है तो सीटों का बंटवारा 50-50 के फॉर्मूले पर होगा। उनका कहना था कि बराबरी की हिस्सेदारी से ही बराबरी का सम्मान मिलेगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल कोई सामाजिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। पार्टी के नेता लगातार यही कह रहे हैं कि सीटों का फैसला दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व आपसी बातचीत करेगा। सपा नेता उदयवीर सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि 2024 की तरह 2027 में भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की मंशा है, लेकिन सीटों के बंटवारे जैसे मुद्दों पर फैसला उचित समय पर होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी का ये संदेश सिर्फ जन्मदिन की शुभकामना नहीं बल्कि गठबंधन को लेकर भरोसा बनाए रखने की भी कोशिश है। इससे कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं, सहयोगी दलों और संदेश देना चाहती है कि सामाजिक न्याय और साक्षात चुनावी रणनीति पर दोनों दल साथ। हालांकि अंतिम तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों का चयन और चुनावी रणनीति जैसे अहम फैसले अभी आने वाले हैं और कुछ महीनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल देखिए, इतना जरूर साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। नेताओं के बयान, सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक मुलाकातें अब 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखी जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी का यह संदेश केवल शुभकामना नहीं है दर्शकों, बल्कि आने वाले चुनाव की राजनीतिक दिशा का भी एक अहम संकेत माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और 2027 के चुनाव में दोनों दल किस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश को माना जाता है। ऐसे में बीजेपी, देखिए, पिछले 15 सालों से पूरी तरह से दबदबा बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बना के रखा है, तो ऐसे में उनके ऊपर भी बड़ा सवाल उठ जाता है। अखिलेश यादव पर और राहुल गांधी पर पूरा प्रयास ये दोनों कर रहे हैं कि अब की बार 2029 में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार, बेशक गठबंधन की, लेकिन अपनी सरकार बना पाए। तो ऐसे में दोनों पार्टियां पूरी प्रयास कर रही हैं, सभी को साथ लेकर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए फॉर्मूला, देखिए, पूरा कोशिश कर रही है अखिलेश पूरी तरह से कि पीडीए फॉर्मूले के साथ वोट बैंक हासिल करें और साथ ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सभी को साथ लेकर चलें। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पूरा प्रयास कर रही है सभी की सीट, देखिए, उनको वोट है अपने साथ लेकर चले। और देखिए, कांग्रेस मानी जाती है मुस्लिम वोट का कोर मानी जाती है और ऐसे में पूरी कोशिश दोनों की रहेगी कि दोनों सभी जात, देखिए, उत्तर प्रदेश में जातियों का भी बड़ा खेल माना जाता है, तो ऐसे में जातियों की भी सीट और उनके कौन नेतृत्व
नेतृत्व के लिए वो चुन रहे हैं, किन नेताओं को वो चुन रहे हैं, किन सांसदों को वो चुन रहे हैं, ऐसे में भी बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। तो देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अब की बार ये गठबंधन क्या रुख लेती है।